सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर्स की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। मुख्तलिफ सरकारी ऑफिसर्स के घर जला दिए गए। हमले के दौरान एडीसी रेवेन्यू हिदायत बलीदी ने जाम शहादत नोश किया। भारत के साथ तनाव मौजूद है। मुस्तकबिल में सूरत हाल मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा कि किसी भी वक्त स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। आलमी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत बहुत कम रह गई है। मसाइल को जंग के मैदान में हल नहीं किया जा सकता। मसाइल सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान से जंग में शिकस्त। भारत के हुक्मरान जमात के अहम रहनुमा ने 5 राफेल तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया। सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। फ्रांसीसी तैयारे राफेल अच्छे नहीं थे, चीनी तैयारे बेहतरीन थे। मोदी के रहते रिफाक पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जांच होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह का तहलका खेज बयान सामने आ गया। कहा कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, हर मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। वो वादे जो पूरे नहीं होते वो करते क्यों हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंध-तास मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाई जाए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुठलाने लगा है। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप के सालिसी की डाक को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना है कि ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमेरिकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया है, ये सालिसी नहीं। शशि थरूर ने इस बात का भी एतराफ किया है कि हमने अमेरिका को फोन कॉल्स तो जरूर की मगर ये सालिसी नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान का काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन है। काबुल के दौरे और पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुलाकातों से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। नाज़िमुल उमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे तक ले जाया जाएगा। ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे एम्बेसडर के दरमियान बातचीत हुई है। दोनों फरीकैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया है। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक हुआ है। फरीकैन का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़्म का इजहार। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस फैसला में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का तहरीर शुदा इख्तलाफी नोट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि हम अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपीलें मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालती निज़ाम का मकसद नज़्म व ज़ब्त, इखलाकियात और डिसिप्लिन को फ़रोग़ देना है। आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक पर समझौता मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ ने कभी मखसूस नशिस्तें नहीं मांगी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी गुजारिशात में अहम इंकशाफात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 जुलाई के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में जमा करवाने का हुक्म दिया गया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक पोलिंग से कब्ल जमा होती है। इलेक्शन के बाद मखसूस नशिस्तें जमा कराने का हुक्म कानून के बरखिलाफ है। 39 अरकान को कानूनी तरीक़ाकार के बरक्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा करार दिया गया। 9 मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 11 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। पीटीआई एमएन ने अब्दुल लतीफ को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत के अहाता से 4 मुजरिमान गिरफ्तार जबकि दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
जज ताहिर सिप्रा अब्बास ने कहा कि थानों पर हमला होगा तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। नौजवानों को 9 मई और 10 मई का फर्क जानना होगा। 9 मई को किसने क्या किया, 10 मई को क्या हुआ, सबने देखा। अपने शोहदा की कब्र को रोंदने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली कि पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, कौमों को फितने तबाह करते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई पंजाब में तैनातियां और पार्टी तंजीम साजी का असर-ए-नो जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा, राय हसन नवाज, ओन अब्बास, मियां अकरम भी शामिल हैं। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 से पहले जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ईद उल अजहा की आमद कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में अवाम का रश। महंगाई के बायस कुर्बानी का जानवर पहुंच से बाहर। व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार। जानवर महंगा होने पर व्यापारियों ने किराए और चारे को मौरिदे इल्जाम ठहरा दिया। 2 से 2.5 मन वाले जानवर का रेट 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया। और अपनी कुर्बानी के साथ तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें, हम दिखाएंगे आप किस जोश और जज्बे से बकरे, भेड़, बैल या फिर गाय की कुर्बानी कर रहे हैं। 03094443 189 पर हमें व्हाट्सएप करें, हम नशर करेंगे।